हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर के पार्ट 6 के बारे में। मैंने पार्ट 1 से 5 तक जो है वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अली सीसी 74वें के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो बात करें अगर विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं और गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो 1955 में, कब? 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ अस्थायी स्थान बनाया गया है। मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे उस समय के, ठीक है। 1950 के गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, किसको? सुकर्नो जो थे वो पहले अतिथि थे हमारे यहाँ। कब? 1950, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और गणतंत्र हमारा जो बना था, कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उस समय के जो थे हमारे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, वो हमारे पहले अतिथि थे, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? मिस्र। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 11 अप्रैल 2022 को किया गया है इनको। कब? 11 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया है 2022 में, ठीक है। लेकिन इन्हें दिया कब गया था? 2021 में। तो सम्मानित 2022 में किया गया, लेकिन किसके लिए? 2021 के लिए। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है क्या सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2022 में ही सम्मानित किया गया था, लेकिन ये 2021 में इनको सम्मानित करना था, वो डेथ कर गए थे, ठीक है। तो 2020 में इनको 22 में सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित कर दिया? किसे? पाकिस्तान को। किसको किया है? पाकिस्तान को। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिणी एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार कर दिया है, ठीक है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक जो है उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पाकिस्तान की जो आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% ही है इस बार, ठीक है। किसके तहत? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार जो पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर जो है केवल 1.7% ही है, ठीक है। इसीलिए वो पाकिस्तान को सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश जो है घोषित किया है। किसे? पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है INS वागीर। क्या नाम है? INS वागीर। जो भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया, ठीक है। किसको? वागीर को। जो कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां जो भारतीय नौसेना को पहले ही सौंपी जा चुकी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? कितने? 21। ऑप्शन सी, ठीक है। PM मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर, कब रखा गया है? पराक्रम दिवस के अवसर पर, पराक्रम दिवस, ठीक है।
पराक्रम दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए, जैसे कि पीएम मोदी ने साथ ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, बनवाए हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? नेताजी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता जो सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर एक साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? नेताजी इसी दिन 1897 में उड़ीसा में, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के गांव था कटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म था 1897 में उड़ीसा में जगह है कटक। ठीक है, कटक में हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को कब मनाते हैं हम लोग? 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो इसीलिए प्रति वर्ष हम लोग 23 जनवरी को देश का पराक्रम दिवस मनाते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो का। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा जो किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, जो प्रसिद्ध नारा है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? ठीक है, कौन भाग ले रहा है? फितूर में। तो स्पेन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? स्पेन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। जो स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी बन गई है। ठीक है, कौन? फितूर। स्पेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बनी हुई है। फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या फितूर का आयोजन स्पेन में 18 से 22, ठीक है, जनवरी 2023 को हुआ था। लगभग 18 या फिर 22 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 2023 में हुआ था फितूर का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाने वाला है? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में जो बन रहा है मेट्रो रेल, जो सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन जो है भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होने वाला है। इसकी जो गहराई है ज़मीन लगभग ये 33.1 मीटर है। 33.1 मीटर है। ठीक है, लगभग अगर फीट में बात करें हम लोग तो 108.59 फीट के आसपास होगा। ठीक है, फीट के आसपास होगा। इतना फीट जो है गहरा होने वाला है। ठीक है, कहाँ का? पुणे का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 9। यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? 24 जनवरी। कब किया है? 24 जनवरी 2023। 24 दिन दो है, 24 थोड़ा होगा, 23 में होगा। 24 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कब लिया गया है? 24 जनवरी 2023 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? ठीक है, कहाँ बनाई है? राष्ट्रीय जो ये है ओडिशा में आपका पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? ओडिशा में बनाया गया हाल ही में। ठीक है, ये जो है एड्स जो होता है एक तरह का बीमारी है। ठीक है, एड्स। ठीक है, या तो महिलाओं के ओवम में होता है
या फिर पुरुषों के स्पर्म में होता है। ठीक है, चलिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, दिल्ली है। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। और इसके महानिदेशक जो थे कौन है, वी हेकाली इसके जो है महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए, तो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। कांगेर घाटी में। ठीक है, तो ये जो मिला है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक दुर्लभ नारंगी रंग का जो है चमगादड़ मिला है। ठीक है, जिससे हम लोग पेटेंट बैट नाम धरे हैं। क्या, पेटेंट बैट इसका नाम रखा गया है, पेटेंट बैट। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत और बांग्लादेश, कौन करेगा, बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करने वाला है। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो, बांग्लादेश की मुद्रा की अगर बात करें हम, मुद्रा पैसा, तो इसका बांग्लादेशी टका बोलते हैं। इसको कौन सा, बांग्लादेशी टका। ठीक है, बांग्लादेशी टका वहाँ का मुद्रा क्या है। और यहाँ की राजधानी की बात करेंगे हम, बांग्लादेश की राजधानी तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहाँ है, ढाका। क्लियर है, चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, किसने रखा है, भारत का हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है जी। तो भारत का जो हरित राज्य हिमाचल प्रदेश होना चाहिए ना, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है 2025 तक भारत का हरित राज्य जो है बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। 11 बच्चों को। किसको, 11 बच्चों को। ठीक है, इस वर्ष 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें से 4 जो है कला और संस्कृति क्षेत्र से थे, 1 बहादुरी के लिए था और 2 नवाचार के लिए थे, 1 सामाजिक सेवा के लिए और 3 खेलकूद के लिए थे, जिसमें देश भर के 11 बच्चों में 6 लड़के। ठीक है, कितने, 6 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। ठीक है, बच्चों को भी आजकल बाल पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि इनका हौसला जो है बढ़े। अगर कोई बच्चा अगर पर्यावरण पे कोई काम कर दिया, ठीक है, और कुछ जैसे में खेलकूद में, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है आजकल। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है कि सीमा पार से चली आ रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास OPS अलर्ट शुरू किया है। OPS अलर्ट शुरू किया है BSF ने। किसने किया है, BSF ने। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है,
इसकी जो स्थापना हुई थी आपका 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक थे वो सुजाय लाल थाउसेन है। कौन, सुजाय लाल थाउसेन, सुजाय लाल थाउसेन, इसके क्या है, महानिदेशक हैं। और इनका मोटो क्या होता है, जो बीएसएफ में जाते हैं उनका मोटो क्या होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी ऑन टू डेथ, ड्यूटी ऑन टू डेथ, ठीक है। तो बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में, ठीक है, तैरता सोलर प्लांट का। इससे बहुत फायदे हैं कि जो नदियां हैं, तालाब हैं, ठीक है, इसके जो पानी है, जो तालाब देख रहे हैं आप, ये जो पानी है वो वाष्प बनकर जहाँ तक होगा सोलर लगा हुआ, वहाँ के जो नीचे का पानी वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, पहला। दूसरा है कि जो तालाब की मछलियाँ होंगी, ठीक है, नदियाँ की, वो क्या होगी, सुरक्षित होगी। जब गर्मी में क्या होता है, मछलियों को भी जो है पानी गर्म होता है तो दिक्कतें होती है, तो इसके नीचे आकर के छुप सकती है, ठीक है, और हमें बिजली भी मिल रही है। तो कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी, तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है, ठीक है। ये लगभग जो है 2000 किलोवाट पावर सप्लाई करने वाला है, 2000 किलोवाट पावर, ठीक है। चलिए इसकी जो लागत है तकरीबन 3.34 करोड़ रुपए है, करोड़ रुपए के लागत से बनाया जा रहा है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा, ठीक है, कौन सा करेगा, कजाकिस्तान करेगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना है, कहाँ है, इसकी राजधानी है अस्ताना है, अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। ये जो है मेजबानी करने का जो है वो मार्च से अप्रैल या मई में करने वाला, ठीक है। चलिए, और जो इसका जो स्थापना हुई थी, कजाकिस्तान का स्थापना जो हुई थी वो 20 जुलाई 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 6 लोगों को। कितने लोगों को, 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। सम्मानित हुए था टोटल 106 लोग, ठीक है, जिसमें जो है 9 को पद्म भूषण दिया गया, 9 को पद्म भूषण, टोटल जो हुए थे इसमें आप लोगों का पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण। 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 जो लोग थे उनमें पद्मश्री दिया गया है। कौन, पद्मश्री, ठीक है। तो हो गए 90, और बाकी जो 6 लोग थे, ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें हमारे जो है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ये भी शामिल थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करें अगर हम, तो हाल ही में लॉन्च हुई भारत की सबसे पहली एंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। एंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन हाल ही में लॉन्च हुई, इसका इनकोवैक, कौन है, इनकोवैक, ऑप्शन डी, ठीक है, इनकोवैक वैक्सीन इसका नाम है। इसकी जो कीमत है लगभग आपको पड़ जाएगी मार्केट में है 325 रुपये के आसपास, ठीक है,
तो आज की वीडियो में मैंने बताया टोटल 20 प्रश्न, ठीक है। और आगे अगर हम बात करने वाले हैं तो जनवरी में अब थोड़ा सा और रह गया है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिए। और अगर आप डेली चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर अपलोड कर लेती आऊँ, ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।